नमस्कार दोस्तों। आप लोग हम खरीदते हैं जब भी बेचते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो बाय या सेल करते समय बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। होता क्या है कि जब किसी स्टॉक को हम बाय कर रहे होते हैं, कोई अच्छा सा स्टॉक क्या होता है कि थोड़े-थोड़े से के लिए ₹1 ₹2 के लिए कोई स्टॉक हमारा छूट जाता है और पता चलता है कि हम ₹1 ₹2 के लिए स्टॉक को हम खरीदते नहीं हैं और वो पता चलता है वो स्टॉक इतना तेज़ी से भाग जाता है, इतना तेज़ी से भाग जाता है फिर आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा। और ₹1-2 का महत्व जो कहाँ पे आता है, ₹1-2 का महत्व अगर ₹50 तक का स्टॉक अगर है, तो ₹1-2 भी बहुत महत्व रखता है। लेकिन अगर ₹100 से ज़्यादा का स्टॉक अगर आपका है, 300, 400, ₹500 का है, तो वहाँ ₹1, ₹2 आप खरीदते समय बिल्कुल ध्यान ना दें कि मेरा ₹2 ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर अच्छा स्टॉक अगर है आपका, कोई अच्छा स्टॉक अगर आपका है, तो ₹2 आपने महँगा में भी अगर आप खरीदा है, तो वो आपको अच्छा पैसा दे कर के जाएगा। होता क्या है कि जब हमारा ₹2 के चलते हम कोई स्टॉक को हम छोड़ देते हैं, तो बाद में पछतावा होता है, बाद में पता चलता है 10% वो स्टॉक ऊपर चला गया। और खरीदते समय क्या गलती करते हैं अक्सर कि जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है, किसी-किसी दिन होता क्या है कि हमारा स्टॉक 10% 15% मूव करके चला गया। तो वो 10% 15% मूव जाने के बाद एक अपॉर्च्युनिटी हमारे पास मिलती है कि हम उस स्टॉक को सेल कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि 15% 17% मूव शायद किसी दिन महीने में किसी एक बार आता है। महीने में 1 बार या 2 बार आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस स्टॉक को सेल करने का हमें एक अवसर मिलता है और स्टॉक को जब ऊपर जाते रहता है तो स्टॉक को सेल करने का मौका मिलता है और जो ही ऊपर 15% से ऊपर जाए, 17% से पता ऊपर जाए, तो उस स्टॉक में सेल ऑर्डर लगा देना चाहिए। या सेल ऑर्डर लगाते समय क्या करना चाहिए कि अगर मान के चलिए आपके पास 10,000 का शेयर है, 10,000 का स्टॉक अगर आपके पास है या मान के चलिए कि आपके पास 100 क्वांटिटी है कोई भी स्टॉक का, तो 100 क्वांटिटी में से आप 20 क्वांटिटी तो एज मार्केट में जस्ट जो लाइव मार्केट जो चल रहा है उसी में आप सेल कर दीजिए। अगर वो आपका अच्छा मतलब पोटेंशियल अच्छा मतलब प्रॉफिट दे चुका है, प्रॉफिट दिया है तो आप क्या कीजिए कि करंट मार्केट टाइम में आप उस स्टॉक को 20 से 30% निकाल दीजिए करंट मार्केट में। उसके बाद कीजिए क्या कि 2% 3% ऊपर जाकर के आप प्राइस को ऑर्डर बाय सेल में लगा सकते हैं। सेल लगाने के बाद क्या होगा कि 100% में 20 से 30% आपने ऑर्डर को लगा दिया। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आपने थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यानी 3% 4% के बाद जो है आपने सेल ऑर्डर लगा दिया। फिर वो स्टॉक क्या होगा वो जब जब जाएगा तो फिर वो सेल हो जाएगा और आपका स्टॉक छूटेगा भी नहीं। अगर ऊपर चला गया तो वो स्टॉक ऊपर का बिक जाएगा और नीचे चला गया तो आपने मौका भी पकड़ लिया, स्टॉक को सेल कर दिया। हम लोग कभी-कभी गलती क्या करते हैं कि स्टॉक जब कोई अच्छा मूव पकड़ लेता है, अगर हमें किसी स्टॉक में निकलने का मौका मुझे मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सेल जब होने लगता है, स्टॉक को समझ में आता है कि मुझे अब सेल करना चाहिए, तो स्टॉक जब ऊपर चला जाता है, जब उस स्टॉक जब ऊपर जा रहा होता है, तो हम लालच कर बैठते हैं थोड़ा और ऊपर जाता, थोड़ा और ऊपर जाता तो अच्छा होता, हम सेल कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि जब आपका ऊपर आरएसआई जब 70 से अधिक जब जाने लगे, इंडिकेटर में आप देखिएगा, आरएसआई जब 70 75 80 तक जाने लगे तो समझिए ओवर सेल का जो है आपका आने लगता है, वो स्टॉक ओवर सेल में चला जाता है, सेल होने लगता है आपका जो है आपका सेल होने लगता है। सेल होने के साथ क्या होता है कि उसको करंट प्राइस में आपको बेचना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाने के बाद वेट करना चाहिए और थोड़ा उसके बाद आप बेचिए, उसके बाद थोड़ा और ऊपर बेचिए। इससे क्या होगा, मौका आपका छूटेगा नहीं और आप कभी भी पूरा टॉप पकड़ने की अगर आप कोशिश कीजिएगा कि हम पूरा टॉप पकड़ लेंगे, कभी आप टॉप नहीं पकड़ सकते हैं। टॉप के अगर थोड़ा सा भी हम नीचे अगर हम अपने स्टॉक को बेच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहां बेच के निकल जाना चाहिए। इसी तरह किसी स्टॉक को अगर खरीदते समय, बाय करते समय अगर पूरा बॉटम पर है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम किस पूरे बॉटम को ही पकड़ें। हम नीचे किसी भी बॉटम से थोड़ा सा ऊपर भी उस स्टॉक को हम खरीद सकते हैं और खरीदते समय भी यही नियम लागू होता है कि करंट प्राइस में जब आपको लगे कि स्टॉक
अब ये सस्ता हो चुका है। जब आपको ये लगे कि स्टॉक काफी गिर चुका है, तो आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं करंट प्राइस पर। और करंट पर अब अगर और नीचे अगर वो प्राइस जाता है, अपना सपोर्ट अगर टूटता है, तो खरीदने की कोशिश नहीं करें। अगर वो स्टॉक सपोर्ट पर है तभी खरीदने की कोशिश करें। जब आपका आपका करंट प्राइस में खरीदते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चला जाता है तो आप खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका बाइंग एवरेज जो है वो अच्छा हो जाएगा, उसके बाद सेलिंग एवरेज भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अच्छे स्टॉक को हमने देखा है कि थोड़ा सा के चलते, थोड़ा सा प्राइस के चलते किसी स्टॉक को हमने छोड़ा और वो स्टॉक पूरा मूव कर गया। वह एक गलती करते हैं। मान के चलिए कोई स्टॉक, आपने 10 स्टॉक आपको खरीदना है। अगर 10 स्टॉक को खरीदना है तो 4 से 5 स्टॉक को करंट प्राइस में ही खरीद लीजिए। अगर वो और सस्ता हो गया तो जो आपका टारगेट है स्टॉक बचा हुआ 4-5, वहां पर आप खरीद लीजिए। तो क्या होगा कि ज्यादा महंगे में भी आप नहीं खरीद पाइएगा और ज्यादा सस्ते में भी नहीं। आपका एवरेज खरीदने का सही रहेगा। उसी तरह बेचने में भी वही चीज खरीदना चाहिए, वही चीज करना चाहिए। इसलिए कभी भी ये उम्मीद मत रखिए कि हम टॉप पर ही बेचना है मुझे और टॉप पर ही मेरा बिकेगा। कभी कभी बेचने में भी गलती होती है। जो प्राइस हमें मिलना चाहिए था, हम लालच के चक्कर में क्या करते हैं, वो प्राइस से हमारा स्टॉक पूरा गिर जाता है और तब जाके मुझे अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है कि काश हम अगर बेच लिए होते। तो जो है एक अच्छा प्राइस कोई भी स्टॉक जब दे देता है तो वो फिर कुछ दिनों तक वो गिरता चला जाता है, तब जाकर के वो सेकेंड राउंड फिर अप जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार बढ़ता नहीं है, वो अप जाता है, फिर थोड़ा सा डाउन आता है, सांस लेता है, थोड़े दिन रुकता है, थोड़े दिन जो है थोड़े दिन साइडवेज मार्केट रहता है, मतलब साइडवेज रहता है वो स्टॉक, उसके बाद फिर जाकर के वो अप करता है। इसलिए ऐसा मौका अगर 15%, 20%, 25% का कोई अप लगातार अगर जा चुका है, अगर आपको निकलना है तो वहां पर आपको निकल जाना चाहिए। हो सकता है फिर मार्केट वो 10%, 15% वो नीचे चला जाए, तो बेचने का मौका वहां से चला जाता है। इसलिए ये सेल और बाय करने के बारे में आपका मेरा नजरिया था। ये मैं बहुत दिन से मैं वीडियो को बनाना चाह रहा था। और दूसरी बात ये हम रिकमेंडेड करेंगे आप लोगों को कि ये स्टॉक हम ये जो है हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है एजुकेशन पर्पज से है। हमारा इसमें कोई राय नहीं है आपको बाय और सेल करने का। आप अपनी समझ से, आप अपने गुरु के अनुसार, अपने मेंटर के अनुसार आप खरीदें और इसे सेल करें। आप इसे सबसे पहले स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश करें। कोई भी स्टॉक एक बार में पूरा मतलब जो है वो क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदें और बल्क क्वांटिटी में किसी स्टॉक को सेल भी ना करें। क्योंकि हम ये चीज दोनों भुगत करके हम देख चुके हैं। क्योंकि बल्क क्वांटिटी में जब किसी को स्टॉक को हम सेल कर देते हैं तो वो स्टॉक हो सकता है कि और अप चले जाए, तो हमें अफसोस ये होता है कि काश वो स्टॉक हमारे पास होता तो हम इसे और सेल कर सकते थे। उसी तरह होता है हमारे खरीदने में कि बल्क क्वांटिटी में बिल्कुल भी किसी शेयर को एक दिन में ना खरीदे, कुछ वेट कर लें। अगर आपको किसी शेयर को 100 शेयर को खरीदना है तो उस दिन आप 50 शेयर को ही खरीदे। हो सकता है अगला मौका आपको, दूसरा मौका जो है आपको दूसरे दिन भी मिले। इसलिए आज ये वीडियो बनाने का मकसद रहा कि सिर्फ शेयर में घुसना, एंट्री करना ही नहीं है। आपका कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप किसी अच्छे स्टॉक को भी, कभी कभी होता क्या है कि किसी अच्छे स्टॉक को हम क्या करते हैं, महंगे प्राइस में खरीद लेते हैं, जिसके कारण कि हमारा सेल करने का मौका भी हम वो गंवा दिए होते हैं। और किसी किसी स्टॉक को हम, अच्छे स्टॉक को हम सस्ते में सेल कर दिए होते हैं और हमें वो पता चलता है कि वो स्टॉक तो हमारे सेल करने के बाद 15-20% वो भाग गया। इसलिए स्टॉक को खरीदते समय और बेचते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। आपका मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।